Online students, good morning. Can you hear me? Okay. I hope I'm visible, audible. Okay, great. तो हम लोग पढ़ रहे थे चेंज इन कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और सेक्शन 61 में हमने ये पढ़ा कि ये सेक्शन लगता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पर और लगता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल पर। अनलिमिटेड कंपनी पर नहीं लगता क्योंकि उसका कैपिटल क्लॉज उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है। करना क्या होगा कंपनी को एक तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर कहां लिखा है? नोट्स में तो लिखा है जनरल मीटिंग की परमिशन लगेगी। जनरल मीटिंग की परमिशन लगेगी मतलब जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा, और रेजोल्यूशन का अगर नाम नहीं दिया हो तो उसको हमेशा क्या मान लिया जाता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मान लिया जाता है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आर्टिकल से अलाउड होना चाहिए, तभी जाकर के आप कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकते हो। वैसे एक बात बताओ, ऑनलाइन वाले बताओ, टाइप करो आंसर कि कैपिटल क्लॉज में आखिर लिखा क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखी होती, बिल्कुल सही। ऑथराइज शेयर कैपिटल का न केवल टोटल अमाउंट लिखा होता है बल्कि उसका ब्रेकअप भी होता है कि ऑथराइज कैपिटल इज 1 करोड़ रुपीज डिवाइडेड इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। और अगर वो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है तो फिर वो भी आएगा कि ऑथराइज कैपिटल 2 करोड़ रुपए, उसमें से 1 करोड़ इक्विटी, 1 करोड़ प्रेफरेंस। 1 करोड़ इक्विटी में 10 लाख शेयर 10 रुपए वाले हैं, 1 करोड़ प्रेफरेंस में 1 लाख शेयर 100 रुपए वाले हैं। ऐसा फुल ब्रेकअप वहां पर अवेलेबल होता है। तो कैपिटल क्लॉज को चेंज करने का मतलब क्या होगा? या तो आप कैपिटल बढ़ाएंगे तो कैपिटल क्लॉज चेंज होगा क्या? अगर कैपिटल बढ़ाई, ऑथराइज कैपिटल बढ़ाई, तो क्या कैपिटल क्लॉज चेंज होगा? यस और नो? हेलो गर्ल्स, आप लोग भी चाहें तो जूम में लॉगिन कर लें सो दैट एटलीस्ट मेरे क्वेश्चंस को आप यहां चैट बॉक्स में आंसर कर पाए। कम ऑन हरी अप यार, बहुत स्लो आंसर आ रहा है ऑनलाइन से। नॉट नेसेसरीली, ओके। मेजॉरिटी सेइंग यस एंड यस इज द करेक्ट आंसर। मैंने कहा कि अगर आप ऑथराइज कैपिटल बढ़ाएं, 1 करोड़ से बढ़ा के 2 करोड़ कर लें, तो ऑब्वियसली कैपिटल क्लॉज चेंज होगा। कैपिटल क्लॉज चेंज करने के तरीके देखिए, टाइप्स ऑफ चेंजेस। अगर आप ऑथराइज कैपिटल बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में चेंज हो जाएगा। सर तो क्यों बढ़ाएं हम? अरे ये तो सबसे कॉमन टाइप ऑफ चेंज है। ऑथराइज कैपिटल थी 1 करोड़, बढ़ते बढ़ते इशूड कैपिटल भी हो गई 1 करोड़। कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी तो कंपनी ने डिसाइड करा कि और शेयर्स इशू कर दें। पर कैसे कर दें? इशूड कैपिटल इज ऑलरेडी इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल। तो सबसे पहले हमको ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी ही पड़ेगी। कीप इन माइंड, अगर आप ऐसा करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ फीस और डिफरेंस अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। सर 1 CR टू 1.5 CR हो गया, तो 1 और 1.5 CR के बीच रजिस्ट्रेशन फीस का जो डिफरेंस है वो भी देना पड़ेगा आरओसी को, और उन दोनों के बीच में स्टैम्प ड्यूटी का जो डिफरेंस है वो भी देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को आपको।
तब जाकर के और काम होगा। हाँ, ये तो गड़बड़ है। हाँ तो बेटा ये तो ऐसा ही है, पैसे तो लगेंगे। वन मोर टाइप ऑफ चेंज इज देयर। मैंने रेयरली देखा है किसी को ऐसा करते हुए। मुझे तो याद ही नहीं है कि किसी क्लाइंट ने आके कहा हो कि सर वो ऑथराइज कैपिटल कम करवा दो। हाँ बढ़ा दो ऐसा तो कहते ही हैं, लेकिन कम करवा दो ऐसा नहीं कहते हैं। पर लॉ ने सुविधा दी है। सर ऐसा कोई करेगा ही क्यों? अरे यार मैं थोड़ी बोल रहा हूं लोग ऐसा करेंगे, मैं कह रहा हूं कि लॉ ने ये सुविधा दी है, ऐसा किया जा सकता है कि आपके ऑथोराइज कैपिटल 1 करोड़ थी और आपने घटा के कितनी कर ली? 50 लाख। सर फीस वापस मिलेगी क्या? नहीं। सर स्टैंप ड्यूटी वापस मिलेगी क्या? नहीं। तो सर फिर क्यों करें हम? मैंने थोड़ी बोला करो, मैं तो कह रहा हूं कि यह सुविधा उपलब्ध है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ओके, एक छोटा सा फायदा हो सकता है और वो ये कि जो जितने डॉक्यूमेंट आरओसी के पास में आप फाइल करते हैं, अरे बात बात पे तो आरओसी को बताओ, आरओसी को बताओ, आरओसी को बताओ चलता है, उन सब में क्या लगता है? फाइलिंग फीस लगती है। बेटा स्विच ऑन स्विच ऑफ जिसको जो करना है वहां जाके करो, कम्युनिकेट मत करो आपस में। तो आरओसी के पास हर चीज की फाइलिंग फीस लगती है। ऑथराइज कैपिटल अगर एक लिमिट से कम हो गई तो फाइलिंग फीस थोड़ी सी क्या लगेगी? कम। अलग अलग ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से अलग अलग फाइलिंग फीस लगती है। वो एक छोटा सा बारीक सा बेनिफिट हो सकता है, बाकी एज सच कोई बेनिफिट नहीं। सर एक बात बताओ, हमने ऑथराइज कैपिटल कम कर ली, फिर 2 साल निकल गए, फिर हम ऑथराइज कैपिटल वापस बढ़ा रहे हैं, तो अब की बार फीस तो नहीं लेंगे ना वो, क्योंकि जितनी कम करी थी हम उतनी बढ़ा रहे हैं सर। हैं, क्यों नहीं लेंगे? वो फीस भी लेंगे और स्टेट गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी भी लेगी। सर तो फिर तो मैंने पक्का डिसाइड कर लिया कि मैं लाइफ में कभी भी ऑथराइज कैपिटल कम नहीं करूंगा। दैट्स योर चॉइस। सर ऑथराइज कैपिटल रिड्यूस करने की भी फीस लगेगी क्या? नहीं बेटा, रिड्यूस करने की फीस नहीं लगती है। हाँ पर अगर उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट फाइलिंग आरओसी में होती है तो डॉक्यूमेंट फाइलिंग की फीस लगती है, कैपिटल घटाने की फीस नहीं लगती। वाई एनी कंपनी विल रिड्यूस ऑथराइज कैपिटल? बेटा ये वाई तो मैं फिर बोल दिया ना, वाई का जवाब नहीं है। और वाई का जवाब है, दुनिया है, प्रोविजन तो सब करके रखने पड़ेंगे ना। मोदी जी ने बोला गैस की सब्सिडी छोड़ दो अपने मन से। सर मैं क्यों छोड़ूंगा? कुछ लोगों ने छोड़ दी। सर पागल हैं वो, वॉट एवर, वो छोड़ी ना लोगों ने। मोदी जी ने बोला कि सीनियर सिटीजन रेलवे में डिस्काउंट क्लेम करना छोड़ दो, उन्होंने चॉइस दे दी कि वुड यू लाइक टू क्लेम सीनियर सिटीजन डिस्काउंट और नॉट। सर कोई पागल है जो छोड़ेगा? हाँ है, कई लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया। अरे एक बच्चा फर्स्ट ग्रुप पास हो गया, उसने अपना रिजल्ट छोड़ दिया कि जाओ मैं नहीं हूं पास, फॉरगेट अबाउट इट। इंस्टीट्यूट ये फैसिलिटी देता है क्योंकि आपका दिल किया कि यार मैं हूं तो बहुत इंटेलिजेंट, ये गलती से पास हो गया फर्स्ट ग्रुप में। दोनों ग्रुप देने थे, एक ग्रुप दिया फिर बीमार हो गया, दिया नहीं, एक ग्रुप पास हो गया, नहीं यार नहीं मजा आया, मैं अगली बार दोनों ग्रुप दूंगा, ऑल इंडिया रैंक लाऊंगा। क्योंकि एक एक ग्रुप से ऑल इंडिया रैंक नहीं लगती ना बेटा। चल ऐसा तो कोई पागल ही करेगा, वो करे भले ही, मगर सुविधा तो है ना। तो हमेशा ये क्वेश्चन ही खराब है कि ऐसा कोई क्यों करेगा। हाँ? चलो ना 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 ना, कमेंट मत करो मोदी जी पे, लिए तो लोग तुमको देशद्रोही करार दे देंगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं बोलूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं उसने कमेंट करा है वो बोल देता हूं, अंधभक्त जिसने सब्सिडी छोड़ी। तो भैया मोदी जी पे कमेंट नहीं करना, बहुत गलत बात है ये, कानून बनने वाला थोड़े दिन बाद। तो इधर तुमने कमेंट करा, उधर तुम्हारा आधार कार्ड पैन कार्ड वापस, और तुमको सीधे पाकिस्तान भेज देंगे। उसके बाद अगली नागरिकता वहीं की तुम्हारे ले लीजिए।
करना ही नहीं, ऐसी गलती नहीं करना आपने, बिल्कुल नहीं बेटा। पॉलिटिकल पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए कभी भी। ऑथराइज कैपिटल बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। सर अब मैं ना कैपिटल तो उतनी की उतनी है, लेकिन मैं ना शेयर कंसोलिडेट कर दूंगा। टाइमिंग को लेके कोई कंफ्यूजन हो गया क्या? अभी धीरे धीरे चले आ रहे हो आप। टाइम तो वही था ना, मतलब कंसोलिडेट कर लो शेयर। सर क्या मतलब कंसोलिडेट कर लो? और जैसे आपके पास 100 100 रुपए के 20 नोट हो, मुझे दे दो, मैं आपको 2000 का एक नोट दे दूंगा। तो ऐसा शेयर में भी कर सकते हो। 10 10 वाले 10 शेयर मिला के 100 वाला एक शेयर बना दिया। ऑथोराइज कैपिटल पहले भी 1 करोड़ थी, अभी भी 1 करोड़ है। पहले भी 1 करोड़ थी, अभी भी 1 करोड़ है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि फिर तो कैपिटल क्लॉज चेंज होगा क्या? यस और नो, कम ऑन यार। आर्यन कह रहा है हाँ, प्रतीक्षा कह रही है यस, अमीशा, अर्चित, तेजस, सब यस कह रहे हैं। किसी ने नो भी कहा, प्रियंक ने। ऑनलाइन वाले तो सब यस कर रहे हैं, ऑफलाइन वाले नो कर रहे हैं। यस इज द करेक्ट आंसर। सर ऑथोराइज कैपिटल तो 1 करोड़ की 1 करोड़ ही है, तो भला कैपिटल क्लॉज क्यों चेंज होगा? अरे अभी तो बोला कि ऑथोराइज कैपिटल में न केवल ऑथोराइज कैपिटल का अमाउंट होता है, बल्कि उसका ब्रेकअप भी हो जाता है। अरे ब्रेक हो जाता है, उसका ब्रेकअप भी होता है। 1 करोड़ की कैपिटल है 10 लाख इंटू 10। अब आप बोलोगे 1 करोड़ की कैपिटल है 1 लाख इंटू 100। पहले बोलते थे 1 करोड़ की कैपिटल है 10 लाख शेयर 10 रुपए वाला एक। अब बोलोगे 1 करोड़ की कैपिटल है 1 लाख शेयर 100 रुपए वाला एक। ऐसे करके बड़े मजे से कैपिटल क्लॉज चेंज हो जाएगा। सर क्या मजा आया कंसोलिडेट करके? आया उनको मजा, उनको छोटे छोटे शेयर अच्छे नहीं लग रहे थे, उनने एक बड़ा शेयर बना दिया। अरे कई लोग होते हैं ना, दो दो प्लॉट पे मिला के एक मकान बना लेते, कभी देखा आपने ऐसा? क्या मजा आया सर फालतू? अरे भाई उनको लग रहा था कि ये छोटे प्लॉट हैं, इसमें अच्छा बढ़िया मकान थोड़े बन पाएगा। 2 प्लॉट पे मिला के एक मकान बना दिया, उनको बड़ा बंगला बनाना था। बस ऐसे ही यहां पे भी हो गया कि कंसोलिडेट कर दिया आपने शेयर। हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम होता है, मैंने तो, मेरी नजर में तो नहीं आया। खैर मेरी नजर पूरे हिंदुस्तान पे नहीं रहती है, बट जितना मैं देखता हूं उतना नजर नहीं आया। मतलब ये कम चलता है, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं। अगर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर की वजह से, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर की वजह से वोटिंग पावर चेंज हो जाए, लेट मी टेल यू, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर की वजह से वोटिंग पावर चेंज होते नहीं है, क्योंकि वो तो परसेंटेज वोटिंग पावर तो पेडअप कैपिटल के प्रोपोर्शन में होता है ना, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। पहले मेरे पास 1000 शेयर थे 10 रुपए वाले, तो मेरी पेडअप कैपिटल थी 10,000 रुपए। अब मेरे पास 100 शेयर है 100 रुपए वाले, तो मेरी पेडअप कैपिटल तो अभी भी 10,000 की 10,000 ही है ना, कोई डिफरेंस तो उसमें पड़ा ही नहीं। तो कंसोलिडेट करने से वोटिंग पावर चेंज नहीं होते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन के साथ साथ अगर पूरी कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कभी पता नहीं आप लोग आगे पढ़ोगे, अमलगमेशन की अकाउंटिंग होती है, उसमें अकाउंट्स में आपको पढ़ाएंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, पूरा झाड़ू पोछा मार के बैलेंस शीट की सफाई कर देते हैं। उसमें शेयर होल्डर्स के राइट भी चेंज कर रहे हैं, साथ में शेयर कंसोलिडेट भी कर रहे हैं। ऐसा एक पूरा पैकेज डील है, उसके अंदर ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से वोटिंग पावर कभी चेंज हो जाते हैं। सीधी बात यह है कि कंसोलिडेशन के साथ अगर वोटिंग पावर चेंज हो रहे हो लोगों के, तो भाई साहब ट्रिब्यूनल से पूछ के ये काम करना, नहीं तो अलाउड नहीं है इस तरह से कर। छोटे शेयर में मजा नहीं आ रहा है सर, क्या चवन्नी चवन्नी शेयर, बड़े शेयर। अरे कुछ लोगों को पॉकेट में छोटे नोट रखना पसंद है, वॉलेट में, कुछ लोगों को बड़े नोट रखना पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है ये तो।
शिवी को ऑडियो नहीं आ रहा है। शिवी लॉग आउट एंड लॉग इन। वैसे ये भी नहीं सुनाई देगा अगर ऑडियो नहीं आ रहा है तो। कांट हेल्प हर। शिवी के दोस्त सुन रहे हो तो उसको मदद कर दें कि मैंने बोला कि लॉग आउट एंड लॉग इन। सर ये कंसोलिडेशन का राइट डायरेक्टर्स को होता है या शेयर होल्डर को? शेयर होल्डर को ना बेटा। अरे समझो ना, ये रेजोल्यूशन पास करके होगा ना। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके इनमें से कोई भी चेंज होता है तो डायरेक्टर को कहां हुआ राइट? तो शेयर होल्डर का है। सो अगर एक शेयर होल्डर के पास 5 रुपए हैं, अच्छा एक शेयर होल्डर के पास 5 ही शेयर हैं और आपने 10 शेयर कंसोलिडेट कर दिए तो क्या होगा? ऐसे शेयर होल्डर अगर होते हैं तो कंपनी उनको फ्रैक्शनल कूपन ऑफर करती है। मतलब फ्रैक्शनल कूपन का मतलब क्या होता है कि कंपनी ऐसे लोगों को चॉइस देती है कि वो चाहें तो अपना आपका फ्रैक्शनल कूपन हम बेच देंगे और उससे जो पैसे आएंगे वो हम आपको क्रेडिट कर दें। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बाजार से और शेयर खरीद लेना। फिर आपके पास 5 ही शेयर है, हम तो 10 का मिला के एक बना रहे हैं, तो आपका शेयर बेच के आपको पैसा दे देंगे। नहीं नहीं सर, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू एज शेयर होल्डर, तो इमीडिएट आप बाजार से 10 शेयर, मतलब एक शेयर जो 10 मिला के बना है वो खरीद लेना। सर ये चेंज करने का प्रोसीजर क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज? नहीं नहीं, इससे ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज भी नहीं होगी, डिक्रीज भी नहीं होगी, लेकिन उसका ब्रेकअप चेंज होगा। इसीलिए वो सेक्शन 61 में कवर हो रहा है। सर लेकिन अगर किसी शेयर होल्डर के पास 9 है, आंसर्ड इट। बड़े शेयर करने से क्या फायदा? ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। सब डिवाइड शेयर्स, स्प्लिट। 10 वाले शेयर को तोड़ के 5-5 वाले 2 बना दिए, 2-2 वाले 5 बना दिए, 1-1 वाले 10 बना दिए। सर ऐसा होता है क्या? अरे बहुत जम के होता है। हिंदुस्तान में ढेरों लिस्टेड कंपनियों ने ये काम करा है, स्प्लिट ऑफ शेयर। बड़ा फायदा है स्प्लिट करने से। इंडिया के लोगों की हैसियत छोटी है, वो बड़ी बड़ी चीजें पसंद ही नहीं करते हैं, वो छोटी छोटी चीजें पसंद करते हैं। अमेरिका में कंसोलिडेशन ज्यादा होता है, इंडिया में स्प्लिट ज्यादा होता है। सर फायदा क्या है? अरे यार सोचो ना आप, छोटा, हम सब लोग जो छोटे पाउच की चीजें हैं ना वो पसंद करते हैं। सोचो कोई शैम्पू बनाने वाली कंपनी हेड एंड शोल्डर, वो कहते हैं कि शैम्पू तो 20 लीटर की बाल्टी में ही बिकेगा। अरे एशियन पेंट की बाल्टी आती ना जैसी, ऐसी 20 लीटर की बाल्टी आएगी शैम्पू की, ज्यादा में ज्यादा उसमें नल लगा के दे देंगे तुमको, अगर उसमें से कटोरी नहीं भरनी है तो लगा लो तुम्हारे बाथरूम में, है ना, एक नल उसका भी हो जाएगा, एक गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का, एक हेड एंड शोल्डर का। इंडियंस पसंद ही नहीं करेंगे उसको, दे वोंट लाइक इट। उनको छोट बॉटल चाहिए, 1 लीटर की, आधा लीटर की, 100 ml की, 200 ml की, बल्कि उनको 6 ml का सेशे दे दो, सबसे ज्यादा खुश वो उसी में होंगे। छोटी चीजें आसानी से बिक जाती है, उसके खरीदार ज्यादा होते हैं, उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो अगर कोई कंपनी शेयर स्प्लिट कर देती है तो उसका शेयर सस्ता हो जाता है, और शेयर सस्ता हो जाने से एक फायदा होता है कि वो अफोर्डेबल हो जाता है, तो ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, तो उसका ऑडियंस बढ़ जाता है, लेनदार बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा भाव बढ़ जाता है ना। तो इसलिए स्प्लिट तो अपने यहां चलन में है, बट स्प्लिट करने में ना चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी भाई साहब। अब सर इसमें चालाकी क्या हो सकती है, करके दिखाऊं? रुको, चालाकी का एग्जांपल। ये कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है,
1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सर ब्रैकेट में 6 क्या लिखा है? पेड अप। ऑथराइज भी 1 लाख है, इशूड भी 1 लाख है। 2 मिनट के लिए लेट्स मेक आवर लाइफ सिंपल। ऑथराइज भी कितनी है? 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है, इशूड भी 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है। 10 रुपए का एक शेयर है, तो ऑथराइज कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। इशूड कैपिटल भी 10 लाख है, लेकिन जो पेड अप कैपिटल है वो 6 रुपए है। ठीक है, तो मतलब 6 लाख रुपए की क्या है? पेड अप कैपिटल। अब कंपनी ने बोला शेयर स्प्लिट कर लो। तो स्प्लिट ऐसा हो जाएगा, 10 लाख शेयर और 1 रुपए का एक शेयर। अरे एक शेयर को 10 हिस्सों में तोड़ दिया, तो नंबर ऑफ शेयर 10 टाइम्स हो गए। फेस वैल्यू पर शेयर कितनी रह गई? 1/10। और पेड अप अमाउंट भी कितना रह गया? 1/10। ये सही तरीका है। अब मैं आपको गलत तरीका। वही 10 लाख शेयर कर दिया आपने, लेकिन उन 10 लाख शेयर में आपने क्या बोला कि 10 लाख शेयर हैं, सबकी फेस वैल्यू 1 रुपए ही है, लेकिन उसमें से 6 लाख शेयर फुल्ली पेड है, पूरा 1 रुपया। तो 6 लाख पेड अप पहले भी थी, 6 लाख पेड अप अभी भी है। और जो 4 लाख शेयर हैं वो 0 रुपए पेड अप है। सर भला 0 रुपए पेड अप भी कभी होता है? क्योंकि वो तो हमने माना कि अभी इशू ही नहीं हुए। सर तो इसमें चालाकी क्या हो गई? अरे भाई तुमने अपने पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड शेयर में कन्वर्ट कर दिया। पहले तुमको खतरा था कि पार्टली पेड शेयर पे कॉल आ जाएगी, कंपनी वैसे ही डूब रही है, कॉल के पैसे देंगे तो वो भी डूब जाएंगे। अब तुमने शेयर को क्या कर दिया? फुल्ली पेड। तो सर वो बचे हुए 4 लाख रुपए तो अपन बुलाएंगे ना, जो 1 रुपए का एक शेयर है। अब किससे बुलाओगे? वो शेयर तो आपने क्या कर दिया? अनइशूड। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप स्प्लिट करें तो स्प्लिट करने के बाद प्रपोर्शन ऑफ पेड अप कैपिटल ऑन फेस वैल्यू मेंटेन होना चाहिए। आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से। हाँ बेटा, विप्रो ने, इन्फोसिस ने, कई कंपनियों ने स्प्लिट किए हैं। छोटी चीज खराब भी हो जाए तो अफसोस नहीं होता। वाह पाउचिए। सर कंसोलिडेट और सब डिवाइड में क्या डिफरेंस है? कंसोलिडेट मतलब जोड़ के एक बना देना, सब डिवाइड मतलब तोड़ के छोटा कर देना। धोती को फाड़ के रूमाल कर दिया, इज स्प्लिट। और रूमाल को सिल के धोती बना दी, इज कंसोलिडेशन। एग्जाम्पल दो चालाकी करने का, ये रहा भैया स्क्रीन पे ही है। डिडंट गेट द रॉन्ग वे, तो ध्यान से पढ़ो श्रेया। देख लो ना रॉन्ग वे और राइट वे को कंपेयर करके देख लो ना कि क्या डिफरेंस है उनमें, देन यू विल गेट इट। सी वाला पॉइंट फिर से समझा दो। सी पॉइंट तो मैं को डिस्कस कर ही नहीं रहा हूं।
ये एग्जाम्पल आपकी सुविधा के लिए दिया है, लेकिन श्रेया अगर ये आपकी दुविधा बन गया है तो इसको छोड़ो और एक सिंपल सी बात दिमाग में रखो कि स्प्लिट करने के बाद पर शेयर पर जो पेड अप कैपिटल का प्रपोर्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। 10 वाला शेयर पे 6 रुपए पेड अप है और एक के 2 तोड़ दिए आपने, तो 6 का तोड़ के कितना पेड अप होना चाहिए? 3। ऐसी बात है, सिंपल सी। रॉन्ग वे इलीगल होगा ना, यही तो बोल रहा हूं ना बेटा कि रॉन्ग वे अलाउड नहीं है। 5वां तरीका कैपिटल क्लॉज को चेंज करने का, कन्वर्ट शेयर्स टू स्टॉक और वाइस वर्सा। शेयर को स्टॉक बना दो या स्टॉक को शेयर बना दो, यह भी एक तरीका है ऑथराइज कैपिटल को चेंज करने का। भयंकर छपोड़े टाइप के किस्म के इंसान हो तुम सारे के सारे, ऑनलाइन ऑफलाइन, दिस रूम दैट रूम। किसी ने भी नहीं पूछा कि सर ये स्टॉक क्या होता है, बता ही दोगे आप अपने आप ही। हाँ शाणे, शेयर और स्टॉक तो सेम ही होता है। हाँ लव कुश, लव हो कि कुश हो? अच्छा दोनों हो, ओके। सेम नहीं होता बेटा, अलग होता है। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक के बारे में एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी, सबसे छोटी कहानी, हाँ बड़ी इंटरेस्टिंग। एक बुढ़िया बचपन में ही मर गई। तो सर वो बुढ़िया कैसे? द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन वाली पिक्चर थी क्या सर? अब ये क्या था, ही छोड़ो। बट मैं आपको कह रहा हूं, देखना भाई, ऑस्कर विनिंग मूवी है। तो अभी अब तुम गूगल मत करो यार, चलो छोड़ो। मतलब चलो उसको दूसरे शब्दों में बोलूं, जिस जमाने में ये स्टॉक चलता था ना, तब भी ये नहीं चलता था। आजकल तो इसकी जरूरत ही नहीं है, बट जब इसकी जरूरत थी तब भी ये चलन में नहीं था। मतलब ये निहायत ही बकवास बात है जिसको लेकर के ये प्रोविजन यहां पे दिया है। पर अब प्रोविजन दिया है तो बकवास भी। जैसे डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, कितना समझा तुमने? बहुत समझा, बहुत समझा, फिर भी सर भूल गए। अब तो भूल ही गए कि वो होता क्या है। तो इसको भी समझ लो, बाद में ये भी भूल जाओगे, पर आज अच्छा लगेगा। सर हमारा तो क्या है, हमको ये देखना रहता है आपको आता है कि नहीं। एक बार ये टेस्ट हो जाए, हमारा कोई टेंशन नहीं, हम तो भूल जाएंगे, बकवास है। तो मैं बता दूं कि मुझे आता है। स्टॉक का मतलब है अ बंच ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स वेयर इंडिविजुअल शेयर लूजेस इट्स आइडेंटिटी। लिख लो ऐसा। हाँ मोहित, स्टॉक इज अ बंच of fully paid shares where individual share loses its identity। अरे क्या हुआ कि आप एक पानी की बोतल खरीदने गए, वाटर बॉटल, बिस्लरी टाइप की, 20 रुपए की आ रही। दूसरा ऑप्शन मिल रहा है पानी के पाउच। इंदौर में तो आजकल शायद मिलते नहीं, पहले थैली में 200 ml की थैली में पानी पहले बहुत मिला करता था एक जमाने में। शादियों में भी पानी के पाउच मिलते, तो पानी के पाउच 200 ml के। अब वो 200 ml का जो पाउच है वो 2 रुपए का आ रहा।
तो पांच पाउच खरीद लो तो हो गया 1 लीटर पानी, और वो कितने में पड़ गया? 10 में। बॉटल कितने की आ रही है? 20 की। आपने भी बोला भाई साहब ये बढ़िया है, बल्कि आपने एक पुरानी बिस्लरी बॉटल रखी थी आपके पास। अरे पापा छोटे थे तब ली थी ना उन्होंने, बहुत संभाल के रखते हैं अपन बिस्लरी की बॉटल। उस बिस्लरी की बॉटल को लिया, और जो 5 पाउच थे जिनके ऊपर आपने नंबर डाला था 1 2 3 4 5, उन सारे पाउच को ओपन करा। 10 रुपए के पड़े वो, 20 के नहीं पड़े, और उनको बॉटल में खाली कर दिया। अब बॉटल कितने की पड़ गई? 10 की, rather than 20। अब अगर कोई पूछे कि इस बॉटल के अंदर पहले पाउच का पानी कहां है, so a bottle is a bunch of pouches where individual pouch loses its identity। बस वही स्टॉक है। ऐसा पहले मेरे पास 10,000 शेयर थे, 10 रुपए वाला एक, अब मेरे पास 1 लाख रुपए का स्टॉक है। कोई बोले इसमें कितने का क्या है? बोले नहीं ब्रेकअप कुछ नहीं, बस मेरे पास क्या है? 1 लाख रुपए का स्टॉक है। पहले 10,000 शेयर थे 10 रुपए वाले, अब खत्म। तो सर ये ढेर बना दिया आपने, बंच बना दिया, इसका कोई फायदा है? हाँ, 200 ml का पाउच खोलते, 20 ml पानी पीते, फिर बोलते बस अभी तो मैं इतना ही थर्स्टी था, फिर वापस बैग में रख लो। नहीं ना, वो पूरा एक बार में एक पाउच ही जाएगा। तो शेयर्स का भी तो यही प्रॉब्लम है। पहले पुराने जमाने में शेयर 100 के मल्टीपल में बिकते थे, उससे कम नहीं। तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी यार, बड़ी बड़ी डील करनी पड़ती थी। जबकि एक बार अगर आपने शेयर को स्टॉक बना दिया, एक बार पानी को बॉटल में डाल दिया, तो ढक्कन खोलो, 20 ml पियो, ढक्कन वापस बंद कर दो, किसी भी फ्रैक्शन में पी लो फिर। तो स्टॉक किसी भी फ्रैक्शन में बिक सकता था, जबकि शेयर पूरा का पूरा बंडल बिकता था। तो ऐसा मानते थे कि भाई स्टॉक के थ्रू सौदे करने क्या हो जाते हैं? आसान। तब भी ये कोई खास चलता नहीं था, मैंने तो देखा नहीं कभी कि किसी को स्टॉक खरीदते बेचते। बट सर ये सब छोड़ो, ये ऑथराइज कैपिटल में किधर से आ गया? ये ऐसे आ गया कि अगर आप शेयर को स्टॉक बना दोगे, तो पहले लिखा था माई ऑथराइज कैपिटल इज 1 करोड़ रुपीज डिवाइडेड इनटू 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। पर अगर आपने स्टॉक बना दिया तो आप लिखेंगे माई ऑथराइज कैपिटल इज 1 करोड़ रुपीज इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। तो ब्रेकअप जो था वो हो जाएगा खत्म। ऐसे स्टॉक के ऊपर अब मैं और कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा, बकवास बात है। चूंकि यहां लिखा है इसलिए पढ़ाना पड़ा मुझे। इस पे और सवाल जवाब न किए जाएं, दूसरी चीजों पे सवाल जवाब हो सकते हैं। बोलिए। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब वापस आपने स्टॉक को शेयर बना दिया, फिर से बॉटल में से पानी निकाल निकाल के मशीन से पाउच पैकिंग कर दी, तो जो कैपिटल क्लॉज है वो वापस से बदल जाएगा। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। लिस्टेड कंपनी है, शेयर्स को स्प्लिट कर लेती है। मार्केट में जो रेट चल रहा होगा, अगर 1 के 10 कर दिए तो रेट 1/10 रह जाएगा। मतलब अगर शेयर 500 रुपए में लिस्टेड था और 1 को तोड़ के 10 शेयर बना दिया आपने, तो बाजार में उसका भाव गिर के कहां आ जाएगा? 500 से गिर के 50। इससे तो गलत मैसेज चला जाएगा बाजार में। नहीं ना, बाजार इतना मैच्योर है, बाजार इतना मैच्योर है कि वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। कोई अमेच्योर आ जाए बाजार में और वो शेयर की प्राइस का चार्ट बना रहा हो, वो और क्या शेयर था, 300 से 400 हुआ, 400 से 500 हुआ, और 500 से गिर के धड़ाम 50 हो गया, बहुत बुरी कंपनी है, मैं नहीं लगाऊंगा पैसा। ऐसा कोई बेवकूफ बाजार में पहुंच जाए तो वो ऐसे ही सोचेगा। बट बिलीव मी, इन्वेस्टर्स बड़े स्मार्ट हैं। चल, इस पर डिविडेंड कैसे मिलेगा? जैसे मिलता है वैसे ही। इतनी मेहनत कौन करेगा पाउच से पानी निकाल कर बॉटल में डालने की? रिया करेगी। रिया का तो बिजनेस ही यही है। 5 पाउच लेके 1 बॉटल में डाल के 10 में बॉटल बना के 15 में बेच देती, बोलती बाजार में 20 में मिल रही, मैं 15 में बेच रही हूं।
अच्छा बिजनेस चलता है। सर ये सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर का ही बनता है? हाँ, बस नो मोर क्वेश्चन ऑन स्टॉक। डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क अदर देन स्टॉक? प्रोसीजर ये मत लिखना, ये हम पहले ही लिख चुके हैं। सर ये सारे चेंजेस होते कैसे? नंबर 1, यू शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नंबर 2, यू विल हैव टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशंस की लिस्ट बन रही ना बेटा बराबर? ओ सर, कितने बच्चों ने रेजोल्यूशन की लिस्ट बना ली है? हाथ उठाना जरा। अरे वाह क्या नजारा है, सिर्फ एक हाथ उठा। फैंटास्टिक। इधर यस टाइप करना जरा, यस ऑनलाइन। आधी बनी है, और आधी की डेफिनेशन क्या है कि एक पॉइंट लिख लिया है। ओनली स्पेशल की बनाई है, नहीं बनाई है, नालायक हूं। प्लानिंग तो बहुत करवाते हो तुम मेरे से बिठा के, इम्प्लीमेंटेशन में गड्ढा आ जाता है पूरा। सर ऐसे ही याद हो रहे हैं, आय हाय हाय। तो बेटा ऐसे ही याद तो हो जाएंगे, पर फिर दिक्कत आएगी बाद में। हाँ बनाओ बेटा, कल बना के लाना। हाँ लिस्ट 60 डिलीट हो गया सिलेबस से। सर नोट्स में एक चीज और भी लिखी है, वो नहीं अभी समझ में आएगी। डिमिनिशन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल दो अलग अलग चीजें हैं। ऑथोराइज कैपिटल को कम करना रिडक्शन ऑफ कैपिटल की कैटेगरी में नहीं आता बेटा। रिडक्शन ऑफ कैपिटल तो तब बोलते हैं जब आप पेड अप कैपिटल को कम कर दें। सुन रहे हो मेरी बात? सुनो, ऑथराइज कैपिटल जब रिड्यूस होती है ना, तो कौन सी वाली कैपिटल कैंसिल होती है? इशूड वाली कैंसिल होती होगी कि अन इशूड वाली? चलो एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ है, इशूड कैपिटल 20 लाख है। अब कंपनी ऑथराइज कैपिटल 90 लाख करना चाहती है 1 लाख से घटा के, तो जो 80 लाख की अनइशूड है वो कम होगी, कि जो 20 लाख की इशूड है उसमें से 10 लाख कम कर देंगे? ऑब्वियसली अनइशूड ही कम करेंगे। तो ऑथराइज कैपिटल कम करना रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं कहलाता है, वो डिम्यूनेशन ऑफ कैपिटल कहलाता है। सर तो डिम्यूनेशन, डिम्यूनेशन नोट्स में स्पेलिंग मिल जाएगी। सर तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल फिर क्या होता है? वो ये जो 20 लाख की पेडअप है ना, इसमें कुछ उंगली करो अगर आप, वो आएगा रिडक्शन ऑफ कैपिटल में। सर तो वो कहां पढ़ेंगे हम? सेक्शन 66। सर वो कब पढ़ेंगे? लगता आने ही वाला है। नहीं, जिस दिन ये बैच खत्म होने को आएगी तब पढ़ाऊंगा। बकवास सेक्शन है, बहुत काम का है, लेकिन बहुत ही क्या बोलना चाहिए, समझने में ऐसा बोरिंग सा है, एग्जाम में नहीं आता है। सर प्रेफरेंस से इक्विटी में चेंज करने में भी फीस? नहीं 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 बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होती है तो बस वो आपका इशूड वाला हिस्सा बदल जाता है, कि प्रेफरेंस की इशूड कम हो जाती है और इक्विटी की इशूड बढ़ जाती है। हाँ, आप कैटेगराइजेशन चेंज कराना चाहें तो वो भी एक चेंज इन कैपिटल क्लॉज में आएगा, कि सर हमने क्या है अपने कैपिटल क्लॉज में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों रखी थी, प्रेफरेंस हमने कभी इशू ही नहीं करी, प्रेफरेंस हमने कभी इशू ही नहीं करी। तो अब हम आरओसी को कह रहे हैं कि जनाब, भाई साहब, अंकिल जी, एक काम करिए ना, ये जो प्रेफरेंस ऑथोराइज्ड है जो कि हमने इशू ही नहीं करी, इसको इक्विटी ऑथोराइज में बदल दो। वो भी एक चेंज है जिसको लेके सेक्शन 61 साइलेंट है, बट ऑब्वियसली वहां पे भी सेक्शन 61 लगना चाहिए। सर तो फीस लगेगी क्या उसमें? नहीं ना बेटा, टोटल लिमिट तो वही है। ऐसा इंटरनल ब्रेकअप क्या कर रहे हो आप? चेंज। सर हमें टोटल कितने सेक्शन पढ़ना है? अरे सुरेंद्र बेटा, क्लास में रेगुलर क्यों नहीं आते हो? शुरू से बता रखा है 148 सेक्शन है अपने सिलेबस में। भूल गए हो तो वापस बता देता हूं। देखो एक बार रिवाइज करें। सेक्शन 43 से नया चैप्टर चालू हुआ था, चैप्टर 4। 43 वॉज
लड़कियों बोलो, मैं ज्यादा जोर से मत बोलो, बट बोलो तो सही। लड़कियां बहुत सुस्त है यार इस क्लास की, क्या कहते हो आप लोग? एक बार अपने मास्क लगाओ पहले तो अच्छे से, एक बार आपकी आवाज तो पहुंचाओ इन तक जरा। देखा, ये है लड़कों की आवाज। लड़कियां फुस हैं एकदम इस क्लास में। देखो बोला था मैंने, सो गई सब उधर। एक एक लड़की की आवाज आई सब मिला के। वेरी गुड बेटा, आपने उधर इज्जत रख ली लड़कियों की, नहीं तो कोई मतलब। अरे कल तो यहीं बैठ के सो रही थी सारी लड़कियां, आज तो मैं सामने भी नहीं हूं, आज तो पक्का सो गई होंगी सारी की सारी। आ रहा हूं अभी, रुको मैं आ रहा हूं, सरप्राइज विजिट होगी अभी एक उधर। अब तुम वो सोच रहे हो, देखो तुम्हारा दिमाग है ना, फालतू चीजों में बच्चों का दिमाग कितना चलता है। सर सरप्राइज विजिट कैसे करोगे आप, जैसे ही यहां से हटोगे तो दिख जाएगा। बेटा तुम जिस क्लास के स्टूडेंट हो ना, मैं वहां फैकल्टी हूं पिछले कई सालों से, है ना, ध्यान रखना इस बात को। सर बताओ ना कैसे करो, वो सब कर लूंगा मैं। हाँ 43 क्या था, टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। 44 45 सिलेबस से हटा दिया भले लोगों ने। 46 हमने पढ़ा शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट। 47 हमने पढ़ा वोटिंग राइट्स। 48 चेंज इन राइट ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। 49 ये ऑनलाइन वाला आलसियों टाइप तो करो रे, तुम बैठ गए मट्ठों सारे के सारे। 49 था कॉल्स ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। 50 कॉल इन एडवांस। 51 अगेन कॉल इन एडवांस, पर वो वोटिंग पावर से रिलेटेड था शायद। 52 अरे अब तो पन्ने खुल गए दमादम। 52 सिक्योरिटी प्रीमियम। 53 can't issue shares at a discount. Cheaters. 54 issue of sweat equity shares. Cheaters 55 बताओ, redemption of preference shares. 56 was transfer and transmission of shares. 57 तो पर्सोनेशन का था ऐसे ही फालतू। 58 था रिफ्यूजल टू ट्रांसफर। सर नहीं चीट कर रहे, अरे वाह वेरी गुड बेटा, आपकी आपकी ईमानदारी आपके साथ, अब मैं क्या चेक करूं। 58 हो गया। 59 रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। 60 तो हटा दिया सिलेबस से। 61 ऑन स्क्रीन, change in capital clause of memorandum of association. 62 fantastic important section, right shares. 63 bonus shares. ये रहा 64, छापो। आरओसी बड़ा सम्मानित महसूस करता होगा ये सेक्शन पढ़ के। बाकी सब जगह तो क्या है, हर सेक्शन के आखिरी आखिरी की 2 सब सेक्शन पता है क्या होती,
मतलब हर की तो नहीं होती पर मोस्टली, एक तो ये सेक्शन नहीं मानी तो इतनी इतनी पेनल्टी लगा देंगे, और दूसरा ये कि इसका नोटिस किसको दे दो, आरओसी। लास्ट क्लास की सबसेक्शन इसीलिए ही होती है, मान नहीं तो 12 बजा देंगे और आरओसी को बता दे। यहां आरओसी के नाम एक अलग सेक्शन डेडिकेट कर दी पूरी की पूरी, क्योंकि इन 3 सेक्शंस में आरओसी का नाम दिया नहीं था उन्होंने। कैपिटल क्लॉज चेंज करो तो आरओसी को नोटिस दो, पर वो 61 में बोलना भूल गए थे, यहां बोल रहे हैं। वो गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से अपने आप ऑथोराइज कैपिटल बढ़ती है, याद आया 62 में, उसमें भी आरओसी को नोटिस दो। और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो जाए 55 में, उसका नोटिस भी आरओसी को दे दो। तीस दिन में देना पड़ता है मेमोरेंडम की कॉपी के साथ। सिक्सटी फाइव हटा दिया भले लोगों ने। हाउ टू कन्वर्ट अनलिमिटेड कंपनी इनटू लिमिटेड कंपनी विथ इट्स रूल्स। रूल 37 लगता है उसके ऊपर, लंबी सी प्रोसेस है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, क्रेडिटर्स को इंडिविजुअल नोटिस दो, न्यूज़पेपर में छपवाओ, ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, आरओसी को अप्लाई करो, बाद में नाम चेंज नहीं कर सकते कंपनी का, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो सब करके अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होती है। पार्टली पेड शेयर को कैंसिल करके फुल्ली पेड शेयर में कैसे, या उल्टा पेड अप कैपिटल फेस वैल्यू बढ़ा दो जिससे कि फुल्ली पेड शेयर फेस वैल्यू, देखो 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 बड़ा अच्छा ग्राफ, फेस वैल्यू बढ़ा दो जिससे कि फुल्ली पेड शेयर पार्टली पेड हो जाए। ये भी एक तरह से मेंबर की लाइबिलिटी बढ़ाने जैसा ही है। मेंबर्स की लाइबिलिटी बढ़ाना ना आसान काम नहीं होता है, उसके लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, ट्रिब्यूनल विब्यूनल रोल में आ जाता है, झंझट हो जाता है सब। ये नहीं है ना, ये सब डिलीट हो गया। 65 उन्होंने डिलीट कर दिया, 66 में ऐसे ही घास काट देता हूँ, लास्ट में पढ़ाता हूँ। मतलब ये जो अब आप टाइटल देख रहे हो ना, ये सेक्शन 68 नहीं है, देखो ना, ये 68 थोड़ी है। बायबैक विदाउट कंप्लाइंग 68 है ये 68 थोड़ी है। ये बोल रहे हैं कि 68 को अवॉइड कैसे किया जाए। सर वो घर पे रिश्तेदार आ जाते ना, बहुत पकाते हैं कहीं पर, हाउ टू अवॉइड देम, ऐसा ऐसा ही चल रहा है कि 68 को अवॉइड कैसे करें। तो ड्राइंग रूम से ही अंदर जाऊंगा ना सर, और वो बुआ जी बैठी है उधर ही, अब मैं क्या करूं। 67 इज बाईपास। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 67, जो 68 को बाईपास करके और बायबैक करवा देता है आपसे। अरे वाह सर, मैंने इसका एक नाम दिया, गोली मार दो। अरे हिंसक प्राणी, ऐसा थोड़ी होता। गोली मार दो, रिश्तेदार बैठे हैं, बुआ जी बैठे, टिशके आओ, निकल जाओ ऊपर। पिचकारी मार दो, गोली वो चलेगा, ठीक है, होली है, पिचकारी वाली बंदूक से गोली मार दो फिर ठीक है। 67 पढ़ रहे हैं हम, क्या कहता है सर 67? 67 कहता है कंपनी। ओ वाह, दो प्रकार की होती है, विथ शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। विथ शेयर कैपिटल कंपनी को मैंने फिर 3 हिस्से में बांटा, अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। विदाउट भी इन्हीं 3 टाइप की होती है, बट फिलहाल इस सेक्शन के पर्पज से उसको बांटने की जरूरत नहीं है।
फिर लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी को भी मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं, पब्लिक और प्राइवेट। सर ये आपने अपना अच्छा अलग तरह से क्लासिफिकेशन कर लिया, क्योंकि इस सेक्शन में इसी तरह के क्लासिफिकेशन की जरूरत है। रिलेटिव्स को घर में छोड़ के सब बाहर घूमने चले जाओ, आ हा। सर हमारा होमवर्क चेक नहीं होता है, श्री गणेश। ओ, श्री गणेश कह रहे हैं कि हमारा होमवर्क चेक नहीं होता। कैसे करें, आप साक्षात भगवान है। सेल्फ डिसिप्लिन रखो बेटा। अच्छा, वो एक मैंने ना एक क्वेश्चन 28 का आंसर पोस्ट कर दिया है। वो मैं ना आपके अगली जो फर्स्ट बैच है उनको पोस्ट करा था, तो साथ में आपको भी कर दिया, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है मैंने जिसका जवाब नोट्स में भी नहीं है, इसलिए मैंने आंसर दे दिया साथ में। तो आप जब वहां पहुंचोगे तब देख लेना उस आंसर को। ये कौन सा गाना है? दर्शन बोल रहा है रिश्तेदार आए तो ये गाना बजा दो, मैं भी चंगा मेरा प्यो भी चंगा, ऐसा बोल। इसमें कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स हैं क्या? ओ तेरी, मैंने बेकार पढ़ दिया फिर ये नालायक। पहले स्टेचुटरी वार्निंग भी नहीं दी कि ये गाना छोटे बच्चों के लिए नहीं है। बाप रे, गंदे बच्चे, छी। गाओ क्या? मेरे को तो गाना ही नहीं मालूम ऐसा कोई गाना भी है। आज का क्वेश्चन डिस्कस कर लो। राजवर्धन सुबह से पेट दुख रहा है, क्वेश्चन डिस्कस कर लो। अरे करेंगे बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्या है यार राजवर्धन, तुम यार एकदम रॉयल नाम है और ऐसे छोटा सवाल पूछते। सुनो, विदाउट शेयर कैपिटल कंपनी पर सेक्शन 67 अप्लीकेबल नहीं है। एक्चुअली सुनो बेटा, सेक्शन 67 पता है क्या कहता है? कंपनी कैन नॉट बाय बैक, कंपनी बायबैक नहीं कर सकती, पर अगर करना चाहे तो कौन कर सकता है वो बताया है उसमें। तो विदाउट शेयर कैपिटल कंपनी पे सेक्शन 67 अप्लीकेबल ही नहीं। सोचो क्यों? क्योंकि उसमें शेयर कैपिटल ही नहीं है ना। तो क्या खाक बायबैक करोगे फिर? अनलिमिटेड कंपनी को बायबैक करना अलाउ कर दिया, ग्रीन टिक देख रहे हो आप। अनलिमिटेड कंपनी को क्या बोल रहे हैं? तुमको बायबैक करना अलाउड है, जाओ भरपल्ले से बायबैक कर लो, तुमको 68 फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, जाओ 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 जाओ, मन पड़े ऐसे बायबैक कर लो। अरे सर, पर आपने बताया था कि कंपनी की शेयर कैपिटल पे भरोसा करके तो लोग लोन देते हैं, और अगर कंपनी ने बायबैक कर लिया तो आउटसाइडर की सिक्योरिटी कम हो जाएगी। याद आया आपको वो स्लाइड याद आ रही, दिमाग में आ रही है? वैसी दीवार थी, दीवार के पीछे क्रेडिटर खड़े थे, सामने से गोलियां चल रही थी, याद आया कुछ? तो अब यार अनलिमिटेड कंपनी में क्यों अलाउ कर दिया बायबैक? क्योंकि कल को अगर पैसे कम पड़ गए तो मेंबर्स की लाइबिलिटी वैसे भी कैसे है? अनलिमिटेड। उनसे पैसे मंगवा लिए जाएंगे वापस से। अरे बेटा, पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता है कि पार्टनर जितनी चाहें कैपिटल विड्रॉ करके ले जाएं, जीरो कर दें कैपिटल, नेगेटिव कर दें कैपिटल, कोई क्रेडिटर ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, क्योंकि जब चाहिए तब उनसे वापस पैसा बुला सकते हैं। सर समझ नहीं आया सागर। बेटा मैंने कहा अनलिमिटेड कंपनी में बायबैक करने के लिए कोई शर्त का पालन नहीं करना पड़ता,
बायबैक करके आप अपनी कैपिटल कम कर सकते हो। सर तो ऐसे कंपनी डूब रही होगी तो शेयर होल्डर बायबैक करके सबसे पहले अपना पैसा वापस कर लेंगे, तो क्रेडिटर बेचारे डूब जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बाद में पैसे कम पड़ गए क्रेडिटर को चुकाने के लिए, तो बिना किसी लिमिट के मेंबर से पैसा बुला सकते हैं। सागर समझ में आया क्या बेटा? आ गया। विदाउट शेयर कैपिटल कंपनी में तो सेक्शन लगता ही नहीं। अनलिमिटेड को खुली छूट है, जा तेरा मन पड़े जैसे बायबैक कर ले। 68 कंप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक कंपनी पर 67 अप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो बाईपास नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी शॉर्टकट बायबैक नहीं कर सकती। सर तो फिर क्या करे वो बेचारी? सर वो बेचारी क्या करे? वो बेचारी सेक्शन 68 को फॉलो करके बायबैक करे। शॉर्टकट मना कर दिया है, बायबैक थोड़ी मना करा है। प्राइवेट कंपनी को शॉर्टकट बायबैक हाँ कर दिया, बशर्ते ये कैसी प्राइवेट कंपनी हो, मतलब सीधी सादी प्राइवेट कंपनी, भोली भाली, इनोसेंट सी, मासूम प्राइवेट कंपनी। हाँ ये ठीक था। छोटी प्राइवेट कंपनी नहीं बोलूंगा, छोटी बोलने से आपको फिर स्मॉल कंपनी के साथ कंफ्यूजन होने लग जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग स्मॉल कंपनी, आई एम टॉकिंग मासूम इनोसेंट प्राइवेट कंपनी। शॉर्टकट बायबैक कर सकती, मतलब कोई प्रोविजन फॉलो करो मत और बायबैक कर डालो। सर इसको मासूम कब कहा जाएगा बता। और पब्लिक कंपनी को शॉर्टकट बायबैक तो मना कर ही दिया, ऊपर से एक चीज और मना कर दी। सर क्या चीज मना कर दी? ऑल्सो कैनॉट गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस। सर ये नहीं बात समझ में आए, ऑल्सो कैनॉट गिव फाइनेंशियल असिस्टेंट। ये अभी समझा ही नहीं, बाद में समझाऊंगा। सर ये सेक्शन 67 है ना? हाँ बेटा ये सेक्शन 67 है। सर पब्लिक कंपनी बायबैक क्यों नहीं कर सकती? अरे नालायक, हम पढ़ रहे हैं शॉर्टकट बायबैक। पब्लिक कंपनी शॉर्टकट नहीं कर सकती है, प्रॉपर वाला कर सकती है। सर विदाउट शेयर कैपिटल कंपनी में प्राइवेट कंपनी को क्यों अलाउ करा? हे प्रभु, लड़की कहां दिख रहा है तुमको? विदाउट शेयर कैपिटल में प्राइवेट कंपनी कहां दिख रहा है? विदाउट शेयर कैपिटल कंपनी वाला डब्बा वहीं खत्म हो गया, उसका नीचे कोई लिंक नहीं है। नहीं मैंने कहा कभी तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा हो लिंक? हे प्रभु, ये ऑनलाइन वाले बच्चे। सर हेडिंग में 68 लिखा है। ए भगवान नालायक, भगवान इस नालायक को बुद्धि दे। लिखा है बायबैक विदाउट, अच्छा एक विद भी आ गया। अच्छा वो तुमको वो विद 68 पढ़ लिया इसने। अरे लिखा है बायबैक विदाउट कंप्लाइंग विद 68, 68 का पालन किए बिना बायबैक करो। हाँ इसकी आवाज करो तो इसके लिए तो तुम्हारे लिए से आवाज करी। सर ये क्या है सर? ऑल्सो कांट गिवन, गिवन गलत हो गया बेटा, गिवन में एन नहीं आना चाहिए था, गिव है वो, गिव। ऑल्सो कांट गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो बताऊंगा ना बाद में। सर ये इनोसेंट प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू कंडीशन, मतलब हर प्राइवेट कंपनी को छूट नहीं है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है। सब्जेक्ट टू कंडीशन मतलब इनोसेंट प्राइवेट कंपनी को, छोटी प्यारी मासूम सी नन्ही मुन्नी सी। सर नन्ही मुन्नी प्राइवेट कंपनी कैसी होती है? और एक एक एक्सेप्शन और है अभी तो, निधि कंपनी भी शॉर्टकट बायबैक कर सकती है। निधि जो अपने ही मेंबर्स के बीच में सेविंग्स, डिपॉजिट और लोन के लिए बनाई जाती। क्या होता है निधि कंपनी में?
मेंबर ही आप इसलिए होते हैं कि या तो आप डिपॉजिट देते हैं निधि कंपनी को, या तो लोन लेते हैं निधि कंपनी से। सर हमने लोन लिया था, चुका दिया, आजकल हम निधि कंपनी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे। जब निधि के साथ तुम्हारा ट्रांजैक्शन बचा ही नहीं है तो तुम बेकार निधि में मेंबर क्यों बने हुए हो? वो निधि तुम्हारा शेयर बायबैक कर लेगी। सर पहले हमारा डिपॉजिट था निधि कंपनी में, अब आजकल डिपॉजिट विड्रॉ कर लिया हमने, तो अब तुम्हारा कोई ट्रांजैक्शन बचा नहीं ना, फालतू मेंबर मत बने रहो, तुम्हारा शेयर कंपनी क्या कर लेगी? बाय बैक। निधि कंपनी कैन बाय बैक फ्रॉम ए मेंबर ऑन हिज सीजिंग टू बी ए डिपॉजिटर और बोरोवर। सर निधि कंपनी का एग्जांपल मतलब वो कंपनी, जैसे आप और आपके 10 दोस्त मिलकर के कंपनी बना लें कि चलो जिसके पास पैसा फालतू पड़ा हो वो जमा कर दो, और जिस दोस्त को जरूरत हो पैसों की उसको लोन दे दो। ये एग्जांपल बेटा। सर निधि कंपनी में निधि को रखना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही पूछा था ना तू, ऐसा ही कुछ पीछे। बिल्कुल सबको रख सकते हो उसमें आप। पूजा, आराधना, श्रद्धा, भक्ति, ज्योति, निधि का जरूरी नहीं होना। ओ सीधी सादी प्राइवेट कंपनी यहाँ छपी नहीं है? अरे भगवान, अब कहां से लाऊं मैं सीधी साधी प्राइवेट कंपनी? अरे नहीं, ये थोड़े। अच्छा ये खुल गया तो उसको डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट। राजवर्धन बहुत टेंशन में घूम रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज लाल हेरिंग प्रोस्पेक्टस? व्हाई इज इट इशूड? हु कैन इशू इट? राइट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। भाई तुम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के लिए एक तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी है, वो ले लो, और एक सेक्शन 32 में सब कुछ लिखा है, वो लिख दो। ठीक है, चलो। सर निधि मतलब पैसा होता है क्या? हाँ, निधि मतलब पूंजी, पैसा। हम्म, 68 है ना? 67 पेज नंबर। ए बोलो रे, पेज नंबर जल्दी। 49। हाँ ये रहा, ये देखो सीधी सादी प्राइवेट कंपनी यहां पे आपको दिखेगी। दिस सबसेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। ये सबसेक्शन बोलता था कि बायबैक, शॉर्टकट बायबैक करना अलाउड नहीं है, बट ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये बायबैक कर सकते हैं। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी इफ नन ऑफ इट्स मेंबर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सीधी सादी प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें सारे नेचुरल मेंबर्स हों, सारे नेचुरल पर्संस ही मेंबर हों, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन उसका मेंबर ना हो। ओ ऐसा? हां ऐसा। दूसरी शर्त, इट्स बोरोइंग फ्रॉम एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी बॉडी कॉर्पोरेट is less than twice its paid up share capital। उसके बाद ये ऑफ नहीं है बेटा, उसके बाद में ये क्या है? और है। और 50 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर। मतलब आपने बड़ा भारी लोन नहीं लिया होना चाहिए, आपके सारे मेंबर नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और दूसरा आपने बड़ा भारी लोन नहीं लिया होना चाहिए। सर बड़ा भारी मतलब कितना? सबसे पहले अपनी पेड अप कैपिटल देख लो, फिर उसका डबल कर लो। सर हमारी पेड अप कैपिटल 10 करोड़, तो डबल कितना हुआ? 20 करोड़।
तो 20 करोड़ या 50 करोड़ दोनों में से जो भी कम हो, क्या कम है 20 और 50 में से? 20 कम है, तो 20 करोड़ कम है, तो 20 करोड़ से कम लोन आपने लिया है तो ठीक है। लेकिन अगर आपने 20 करोड़ का लोन ले लिया है या उससे ज्यादा लोन ले लिया है, तो आप सीधी सादी प्राइवेट कंपनी नहीं हो, अब आप आड़ी तिरछी प्राइवेट कंपनी हो गए। अरे सर, पहले तो पेडअप कैपिटल का डबल कर लो, फिर 50 करोड़ देख लो, दोनों में से जो कम हो उससे कम आपका लोन होना चाहिए। दोनों में से जो कम हो उससे कम आपका लोन होना चाहिए। सर हमारा लोन है ही नहीं, जीरो है, जीरो है, तो कम ही है, फिर तो आप सीधी सादी प्राइवेट कंपनी हो। सर हमारी पेडअप कैपिटल 100 करोड़ है, डबल कर लो, कितना हो गया? 200 करोड़। 200 करोड़ और 50 करोड़ में से क्या कम होता है? 50। तो 50 से कम का आपने लोन लिया है तो आप इनोसेंट प्राइवेट कंपनी, समझ गए? You're borrowing from any bank, financial institution, or any body corporate is less than twice its paid up share capital or 50 crore rupees, whichever is lower. तीसरा, it has not subsisting default in repayment of such borrowing. सर बोरोइंग तो हमारी कम ही थी, 10 करोड़ ही थी, लेकिन हमने उसको चुकाने में डिफॉल्ट कर रखा है। सबसिस्टिंग कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है, जिंदा है डिफॉल्ट आज भी। इस वाले लोन में जिसकी बात पॉइंट नंबर 2 में चल रही थी, वो लोन लिमिट के बाहर तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गया, पर लिमिट के अंदर है वो लोन, पर उसमें डिफॉल्ट कर रखा है, तब भी आप क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई। सर हमने डिफॉल्ट करा था, फिर हमने उसको ठीक भी कर दिया, आजकल सब ठीक है, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई नहीं है, फिर आप क्वालिफाइड है। ये है कंपनी। शिवी इज आस्किंग ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ मेकर्स को ऐसा लगा। सर होल्डिंग कंपनी बायबैक कर सकती है, मतलब होल्डिंग कंपनी की कहां बात आ गई बेटा इसमें? मैंने होल्डिंग सब्सिडियरी तो कुछ कहा ही नहीं अभी। सर डिवेंचर भी काउंट करेंगे बोरोइंग में? अच्छा क्वेश्चन पूछा ब्रजराज आपने, लेकिन आप खुद ही इसका आंसर दो ना अब यहां पढ़ के। ब्रजराज इज आस्किंग कि डिवेंचर काउंट करेंगे क्या बोरोइंग में? पढ़ो ना और आप खुद ही आंसर दो। सर लॉ मेकर ने इतना सारा कैसे सोच लिया? बस यही तो बात है बेटा, कि आपके पेरेंट्स भी आपको कई बातें, डूज एंड डोंट्स तो रोज ही बताते हैं पेरेंट्स, आप क्या करना है और क्या नहीं करना है। दीज आर डूज एंड दीज आर डोंट्स, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये करो। कई बार आप सोचते हो कि क्यों क्यों इतना सारा ये करो और क्यों इतना सारा ये मत करो? क्योंकि उसके पीछे उनकी कोई सोच है, कोई लॉजिक है। जैसे ये लॉ का पूछ रहा है ऐसा क्यों, भाई लॉ मेकर के दिमाग में कोई लॉजिक होगा ना। मैंने कहा था लॉ इज लॉजिक, बट सर मेरा लॉजिक तो मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए तो कहा था लॉजिक इज नॉट लॉ। लॉ मेकर के पास लॉजिक है इसलिए लॉ बनाया, ऐसे ही पेरेंट्स के पास लॉजिक है इसलिए वो आपको इतने सारे डूज एंड डोंट्स बताते हैं। आप सोचते हुए कि यार ये मेरे को गलत लगती है इनकी बात, पर उनके पास अपने लॉजिक हैं। हो सकता है आपके उनके बीच कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं हो कि वो लॉजिक आपको समझा पाए, उनकी एक्सप्लेनेशन पावर अच्छी नहीं हो समझाने की कि लॉजिक क्या है। ये पूछ रहा है सर लॉ मेकर इतना कैसे सोच लेते हैं? एक्सपीरियंस बरसों का, वही पेरेंट्स के पास भी। यकीन मानो उनकी बातें आपको आएंगी समझ में अगले 10 से लेके 30 साल के बीच में, अभी नहीं आएगी। अभी आप उन पे ब्लाइंड फेथ करके फॉलो कर लो, एंड देन आफ्टर 10 इयर्स यू विल रियलाइज क्या सही बात बोली थी यार, कसम से मान लेनी चाहिए थी। तो ऐसा आता है बेटा, लॉ मेकर के दिमाग में एक्सपीरियंस है। हाँ, ये ब्रिजराज के सवाल का जवाब दो ना, डिबेंचर गिनेंगे क्या इसमें? नहीं गिनेंगे ना। साफ शब्दों में लिखा है बैंक का लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन, दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट का लोन। सिक्योरिटी वर्ड नहीं है, डिवेंचर वर्ड नहीं है। लॉ को इंटरप्रीट करना इतना मुश्किल भी थोड़ी है। मुझसे सवाल पूछने की जगह अपने आप से पूछो और यहां से पढ़ो, जवाब मिल जाएगा। चलो
तो सीधी सादी प्राइवेट कंपनी की 3 शर्तें तीनों एक साथ पूरी होनी है। कोई भी मेंबर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, लोन एक लिमिट से ज्यादा नहीं है, लोन में सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है। यू हैव टू फुलफिल ऑल 3 कंडीशंस। सर तो पब्लिक कंपनी क्या करे यार, सब ये सब छोड़ो। अब आप देखो, अनलिमिटेड कंपनी को खुली छूट मिल गई, छोटी मोटी प्राइवेट कंपनियों को खुली छूट मिल गई। अब बड़ी भारी प्राइवेट कंपनियां और पब्लिक कंपनियां, सर इनका क्या करना है वो बता दो आप। ये कैसे करे बायबैक बेचारी? सेक्शन 68 में जाओ और बायबैक करो। पब्लिक कंपनी ने बोला यार 68 तो बहुत टफ पड़ेगा, बाईपास पे ये जाने नहीं दे रहे, शॉर्टकट में कोई गली निकाल ले। समझे आप मेरी बात? 67 में पब्लिक कंपनी को डिसअलाउ करके क्या बोल दिया, तुम तो 68 पे जाओ। तुम कहां जाओ? 68 पे जाओ। अरे सर 68 में बहुत लफड़ा है, कोई चालाकी कर सकते हैं क्या सर? थोड़ी चालाकी सिखा दो इसमें, बहुत बढ़िया चालाकी बताता हूं। पब्लिक कंपनी को बायबैक करना है, वो एक नाटक रचे। एक बंदा पब्लिक कंपनी को अप्रोच करे, कंपनी करती क्या है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। बंदा आया, भाई साहब लोन दोगे? लोन नहीं। बोले हाँ यार हमारे पास फालतू पैसा पड़ा है, हम एक काम करते हैं तेरे को लोन दे देते हैं। अच्छा तू करेगा क्या इस लोन के अमाउंट का? अरे बोले आपको क्या मतलब, आप तो अपना ब्याज गिनो, बात खत्म। अरे बोले बता तो सही क्या करेगा? बोले इससे मैं आप ही की कंपनी के शेयर खरीदूंगा। ठीक है खरीद ले, चल अब तू शेयर खरीद ही रहा है ना, तो लोन की सिक्योरिटी के लिए ये शेयर जो तू खरीद रहा है हमारी कंपनी के बाजार से, ये हमारे पास गिरवी रख। कल को तूने लोन नहीं चुकाया तो यार अनसिक्योर्ड लोन थोड़े देंगे हम सिक्योर्ड लोन देंगे। तो उसने शेयर गिरवी रख दिया, फिर उसने शेयर चुकाने में डिफॉल्ट, सॉरी लोन चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया, एज एक्सपेक्टेड एज प्लान्ड। तूने लोन नहीं चुकाया, तेरा शेयर जब्त, कंपनी की जेब से पैसे चले गए, कंपनी के पास अपना शेयर वापस आ गया। क्या था ये? बायबैक। इन चालाकियों को रोकने के लिए पब्लिक कंपनी को लोन देने से भी मना कर दिया कि एक पब्लिक कंपनी अपने ही शेयर खरीदने के लिए लोन नहीं दे सकती। ओ अच्छा, तो नाटक की स्क्रिप्ट को थोड़ा चेंज कर देते हैं। तू जाके बाजार में किसी से लोन ले ले, फिर लोन देने वाला तुझे कहेगा कि तेरी हैसियत क्या जो तुझे लोन दे, कोई गारंटर है तेरे पास? तो फिर कंपनी बोलेगी हम इसकी गारंटी उठाते हैं। तो बंदे ने बाजार से लोन लिया कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, और कंपनी ने क्या ले ली, उसकी गारंटी कि चिंता मत करो ये लोन चुका देगा। फिर कंपनी ने बोला कि यार हम तेरे गारंटर तो बन गए, पर बीइंग ए गारंटर कभी गारंटी एक्सरसाइज होगी तो हम तो मारे जाएंगे ना यार। तो हमारे आर्टिकल में लिखा है लेकिन कि अगर हमको किसी से कोई पैसा वसूल करना हो और वो बंदा हमारा शेयर होल्डर हो तो हमारे पास राइट ऑफ लीन है। सुना हो कभी आपने? हम राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर लेंगे। बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं चिंता मत कर। बंदे ने बाजार से लोन लिया, शेयर होल्डर बन गया, कंपनी उसकी गारंटर बन गई, उसने लोन चुकाने में डिफॉल्ट करा, मनी लेंडर ने गारंटर का गला पकड़ लिया कि तू पैसे चुका, बेचारी कंपनी को पैसे चुकाने पड़ गए। बेचारी कंपनी ने बोला तू नालायक, तेरे शेयर पे लीन एक्सरसाइज जब्त कर लो। नई स्क्रिप्ट के साथ बायबैक था। ना आप लोन दे सकते हो, ना किसी और के दिए हुए लोन की गारंटी दे सकते हो, ना किसी और के दिए हुए लोन की सिक्योरिटी दे सकते हो। लोन भी डिसअलाउड, गारंटर बनना भी डिसअलाउड, सिक्योरिटी देना भी डिसअलाउड। और ना केवल अपने खुद के शेयर खरीदने के लिए लोन डिसअलाउड है, बल्कि अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर कोई खरीदने चाहे, एस लिमिटेड के पास बंदा पहुंचा, भाई साहब मुझे लोन दे दो। एस बोले पागल है, हम अपने शेयर खरीदने के लिए लोन नहीं दे सकते। बोले हम एच के शेयर खरीद रहे हैं उसके लिए लोन दे दो। तो बंदे ने एच के शेयर खरीदे, लोन किसने दिया? एस ने। लोन चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया, एच के शेयर एस ने जब्त कर लिए। अब सब्सिडरी किसकी मेंबर बन गई? होल्डिंग की। सब्सिडरी के पास पैसा आता कहां से? होल्डिंग से।
होल्डिंग के पैसों से होल्डिंग के शेयर बायबैक हो गए। खुद के शेयर तो छोड़ो, अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीदने के लिए भी आप लोन नहीं दे सकते। और ये पढ़ो, बल्कि पब्लिक कंपनी कैन नॉट गिव लोन, गारंटी और सिक्योरिटी फॉर परचेस ऑफ इट्स शेयर्स और शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी बाय एनी पर्सन। एक्सेप्शंस में पढ़ाऊंगा, बट ये समझ में आया इतना? आप चाहो तो पूरा छाप दो एक्सेप्शन, ये नीचे एक्सेप्ट, लेकिन 3 केसेस में आप लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दे सकते हो। वो 3 केसेस बाद में समझाता हूं, पहले इतना छाप दो। बॉक्स फॉर्मेट में उतारो बेटा इसको, ऐसे टेक्स्ट फॉर्मेट में क्यों उतारो? डब्बे डब्बे बना रहे हो ना इसके। हाँ। सर लोन तो बाद में आएगा ना, सब्सिडरी। हाँ बेटा, लोन बाद में आए पहले आए, पर उससे बायबैक हो रहा है, फुल स्टॉप। चलो अब एक्सेप्शन नंबर 1, बंदा बैंक के पास पहुंचा, लोन दे दो।
बैंक के पास। बैंक बोले क्या करेगा? बोले कार खरीदूंगा। बोले बढ़िया है, कार गिरवी रख देना, कार पे चार्ज करना, कार हाइपोथिकेट करना, ठीक। फिर आया, फिर एक और लोन दे दो। बोले क्या आपकी बार? बोले घर, ठीक है घर गिरवी रख, लोन ले ले। फिर आ गया आपकी बार, बोले क्या खरीदेगा? बोले शेयर्स, ठीक है शेयर्स गिरवी रखना, तेरे को लोन दे देते हैं। कौन सी कंपनी के शेयर लेगा? आप ही की बैंक के लूंगा सर। तो बैंक अपने रूटीन में कोर्स में बिजनेस में लोन दे रहा है ना, ऐसा कोई इसमें कंस्पिरेंसी की स्मेल नहीं आ रही है क्या? षड्यंत्र हो रहा है यहाँ तो? अरे बोले तो हमारा रूटीन है, सबको देते हैं, इनको भी दे दिया लोन। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर बैंक किसी को अपने ही शेयर खरीदने के लिए लोन दे भी देता है, कंपनीज एक्ट को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शेयर्स आर हेल्ड बाय ट्रस्टी फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए आपने कोई ट्रस्ट बनाई, उस ट्रस्ट को, एम्प्लॉय का बेनिफिट करने वाली ट्रस्ट है, तो आपने उस ट्रस्ट को क्या करा? सपोर्ट करते हो आप हर तरह से, क्योंकि आपके अपने एम्प्लॉय हैं। उस ट्रस्ट को आपने लोन दिया, उस पैसे से ट्रस्ट ने बाजार से आपके शेयर खरीद लिए। कल को ये शेयर एम्प्लॉयज को ईसॉप देने के लिए यूज किए जा सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर देने के लिए यूज किए जा सकते हैं, या सिंपली इन शेयर्स से जो कमाई होगी वो एम्प्लॉयज को बांटी जा सकती है। कुछ ना कुछ एम्प्लॉय वेलफेयर का पर्पस है, उसके लिए आपने ट्रस्ट बनाई, उस ट्रस्ट को पैसों की जरूरत थी, आपने लोन दे दिया, उस लोन के पैसों का पूरा या आधा जैसा भी इस्तेमाल था वो शेयर खरीदने भी हो गया कंपनी के। दिस इज अलाउड। एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए बनी ट्रस्ट को लोन देना, जिसमें फिर वो उसी पैसे से कंपनी के शेयर खरीद ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ना, जहां भी एम्प्लॉय की बात आती है गवर्नमेंट का सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है यहाँ पे। सर हमें ऐसी ट्रस्ट वस्ट नहीं बनाई, हम इंडिविजुअल एम्प्लॉय को फेवर कर रहे हैं। एक आगे मैनेजर साहब हमारे, भाई साहब लोन दे दो कार खरीदने का, तो हमने दिया था, सैलरी से काट लेते थे थोड़ा थोड़ा लोन उनके, ऐसा ही होता है ना। तो अब की बार वो आ गए शेयर खरीदना है, यार हमने बोला क्यों, तेरे को क्यों लेना है शेयर? बोले साहब वो बड़े बड़े लोगों को तो ईसॉप मिल गया, मिडिल लेवल वालों को स्वेट इक्विटी शेयर मिल गए, साहब हमको कुछ नहीं मिला, हम तो कंपनी से जुड़ा हुआ ही महसूस नहीं कर पाते, हम भी शेयर लेंगे, लोन दे दो ना। दे देंगे। कितना लोन चाहिए? सब 5,000 करोड़ रुपए दे दो। तेरी सैलरी कितनी है? बोले 10,000 रुपये महीना, कटवा दूंगा धीरे धीरे। ऐसे कैसे? लिमिट तो होनी चाहिए ना। बंदे की 6 महीने की सैलरी से ज्यादा लोन आप उसको नहीं दे सकते। ऊपर से वो साधारण एम्प्लॉय होना चाहिए, वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, वो केएमपी नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होना चाहिए, और 6 महीने की सैलरी से ज्यादा का लोन आप उसको दे नहीं सकते। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अब आप में से किसी के दिमाग में आएगी सर लोग इस एक्सेप्शन में से भी कुछ चालाकी कर लेंगे, तो अभी तक तो किसी ने करी नहीं, और किसी दिन बड़ी चालाकी हो गई तो फिर इस एक्सेप्शन को हटा के कुछ नया एक्सेप्शन ले आएंगे। ये तो टॉम एंड जेरी है, ये चलता रहता है। आगे आगे जेरी दौड़ता रहता है, पीछे पीछे टॉम, चलता रहता है। वो जो चूहा है ना छोटा वाला, वो पब्लिक है, और वो जो बिल्ला है ना बड़ा वाला, वो गवर्नमेंट है। पब्लिक नए नए रास्ते बनाती रहती है, गवर्नमेंट उसके पीछे दौड़ती रहती है। सर मैं ऐसा करूंगा, प्लानिंग में ऐसा ऐसा कर ना भाई, तू करके बताए। आसान नहीं है रियल लाइफ में ये सब प्लानिंग करना, क्योंकि रियल लाइफ की अपनी अलग डिफिकल्टीज हैं। सर मैं करके बताऊंगा, तू कर एक बार 4-5-10 हज़ार करोड़ का, फिर क्या अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मैं कि लॉ चेंज हो गया, और इसके पीछे भाई साहब थे जो कभी अपने क्लास के स्टूडेंट थे। अब वो आपके 1,000 सवाल, सर उसने हमारे पैसों से चुपचाप शेयर खरीद लिए, हमको तो बताया ही नहीं। ऐसे कोई चुपचाप थोड़ी खरीदता है, है? ठीक है जी, बाकी कल करते हैं इस पर डिस्कशन। अब फिर पढ़ते रहो अच्छे से। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।